जय हिंद, जय भारत। एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला कलाकार ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, तुम भी एक कलाकार हो और मैं भी एक कलाकार हूँ। तुमने मेरे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने भी असंख्य मूर्तियाँ बनाकर इस धरती पर बेची हैं। लेकिन हे प्रभु, उससे यानी कि मूर्ति बनाने वाले को बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरी ही बनाई हुई मूर्तियों के आगे सर झुकाते हैं। यह कितना बड़ा सत्य है। ओम शांति। और आज मैं आपको हरितालिका व्रत यानी कि तीज, गौरी तृतीया एवं कलंक चतुर्थी के बारे में बताऊंगा। हरितालिका व्रत प्रतिवर्ष भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हरतालिका या हरितालिका व्रत मनाया जाता है। यह गौरी तृतीया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हरतालिका तीज व्रत अविवाहित कन्याएं द्वारा अच्छे पति की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस दिन अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए, एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के दौरान सौभाग्यवती महिलाएं लाल वस्त्र पहनकर, मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं और शिव पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। इसके पश्चात मैं आपको गौ माता के बारे में बताना चाहता हूँ। हर भारतीय को पता होना चाहिए कि गौ माता से संबंधित ये क्या क्या जानकारियाँ हैं। नंबर 1, हर व्यक्ति जन्म लेता है गौमूत्र के रूप में, इसलिए उसका एक गोत्र होता है। नंबर 2, हर व्यक्ति अपना विवाह मुहूर्त चाहता है गोधूली वेला में। नंबर 3, हर व्यक्ति मृत्यु के बाद जाना चाहता है गोलोक धाम। हर आत्मा चाहती है गोलोक वास। नंबर 4, हर जीव वैतरणी पार करना चाहता है मृत्यु से पहले गोदान करके। सोचिए, हर कामना पूरी करने के लिए गौ माता का सहारा, लेकिन उसी गौ माता की सेवा के लिए समय नहीं होता है हमारे पास। गौ माता के विषय में कुछ रोचक तथ्य जानकारियाँ भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गौ माता जिस स्थान पर खड़ी रहकर आनंदपूर्वक चैन की सांस लेती है, वहाँ वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस स्थान पर गौ माता खुशी से रंभाने लगे, उस स्थान पर देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है। जहाँ गौ माता विचरण करती है, उस स्थान पर सांप बिच्छू नहीं आते। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता की एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। किसी व्यक्ति को बुरी नज़र हो जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नज़र उतर जाती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। प्रतिदिन प्रातः आधा घंटा गौ माता की कुबड़ में हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। एक गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गोमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोगों की औषधि है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हो या सोई हुई है, तो वो व्यक्ति अपने हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे। गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गौ माता के चारों चरणों के बीच से निकलकर
परिक्रमा करने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। गौ माता के गर्भ से ही महान विद्वान धर्म रक्षक गौ व कर्ण जी महाराज उत्पन्न हुए थे। गौ माता की सेवा के लिए ही इस धरा पर देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं। जब गौ माता बछड़े को जन्म देती है तब पहला दूध बांझ स्त्री को पिलाने से उसका बांझपन मिट जाता है और संतान की प्राप्ति होती है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र को प्रतिदिन 2 तोला 7 पट कपड़े में छानकर सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी दृष्टि से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। काली गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। जो ध्यानपूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। गाय यानी कि गौ माता एक चलता फिरता मंदिर है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। हम प्रतिदिन 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर गौ माता के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो, बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो, तो गौ माता के कान में कहिए, रुका हुआ काम बन जाएगा। गौ माता सर्व सुखों की दाता है, अतः हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गौ माता को प्रणाम करते हुए